गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर से आप देख रहे हैं प्रयास कोचिंग से। प्रयास कोचिंग का जो वीडियो है भानु प्रतापपुर कांकेर छत्तीसगढ़, आप समानुपात और अनुपात देख रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जिसमें मध्यानुपाती समानुपाती हम लोग समानुपात पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ते हैं प्रथमानुपाती। प्रथमानुपाती का जो सवाल है वो, तो प्रथमानुपाती का मैंने इससे पहले वाला बेसिक वीडियो में बताया है बच्चों कि प्रथमानुपाती का फार्मूला क्या होता है। तो जैसे देखते हैं A अनुपात B समानुपात है C अनुपात D। इसमें से प्रथमानुपाती का सवाल है बच्चों, तो प्रथमानुपाती का एक जगह निकालना है। एक जगह में कोई दूसरा अंक नहीं रहेगा और बाकी जो है तीनों जो है जगह दिए रहेंगे, तो उसमें से इसको फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला A बराबर मैंने बनाया था, A का जोड़ा है बच्चों D, तो A का जोड़ा जो है टूट जाता है तो वहां पर से D जो है नीचे आ जाता है। D जो है नीचे आ जाता है क्योंकि उसका दोस्ती टूट गया। A के बारे में A के मान निकालना है, D उसका साथ था, सहयोगी था, D नीचे आ गया, तो B और C इन दोनों का जोड़ा है तो एक साथ रहेंगे बच्चों। तो ये फार्मूला है। तो हम चलिए सवाल करते हैं। जैसे कि देखते हैं क्वेश्चन मार्क 3 समानुपात, जैसे कि आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन मार्क अनुपात 3 समानुपात 15 अनुपात है 9। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क का मान क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो चलिए बच्चों इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग A की जगह में A है, B है, C है, D है, तो A के मान निकालना है तो फार्मूला हमको लगाना है। तो ये B है, C है, D है, ये A है, तो B और C, तो B और C ये है। तो आपको करना है फार्मूला को इसके नीचे लिखना है, A बराबर B इंटू C बटा D बराबर हो जाएगा। A का मान निकाल रहे हैं B, तो B कितना है 3 है बच्चों, यहाँ पर B का मान 3 है और C का मान है 15 और आपका D का मान है 9। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पछे 15। तो यहाँ पर आंसर आ गया बच्चों 5। तो इस A की जगह में 5 होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये आंसर आपका 5। तो चलिए बच्चों यहाँ पर इस विधि को मैं थोड़ा सा और विस्तार रूप देता हूँ कि ये क्वेश्चन मार्क और ये दोनों का गुणनखंड बराबर होता है। हम लोग देखे थे बच्चों कि B और C, B इंटू C बराबर होता है A इंटू D। तो देखिए बच्चों B और C का मान क्या है, तो ये 15 तिया 45, तो B और C, B है हमारे पास 3 और 15 है, तो ये हो जाएगा 45 और ये बराबर होना चाहिए। A के मान है, मान लीजिए D के मान है हमारे पास 9। तो ऐसे क्या अंक रखें बच्चों कि वो 45 हो जाए। देखिए यहाँ पर D का मान यहाँ पर 9 है और A का मान खाली स्थान है, तो ये खाली स्थान में क्या मान रखें कि वो 45 हो जाए। तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों, इसका अगर गुणा हम 5 से कर देते हैं तो 45 आ जाएगा। तो बच्चों बताने का मतलब ये है कि ये B और C बराबर होते हैं, A और D बराबर होते हैं, A और D के बराबर B और C होते हैं। तो हमको अच्छे से समझ में आता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन लिखा है x अनुपात 4 12 अनुपात 3 समानुपात है। तो बताया था मैं बच्चों कि B और C का मान बराबर होता है और ये है A और D का मान, ये A है, B है, C है और D है, तो A और D का मान बराबर होता है बच्चों और C और B का मान। तो 12 चौक 48 ये होता है। अगर हम B और C गुणा करें, B इंटू C बराबर क्या होगा 48, तो हमको 3 और ये D और A और D, A इंटू D का गुणा करें तो हमारा 48 आना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर A का मान है, A का मान कितना है x है, तो यहाँ एक खाली स्थान है और D का मान दिया है 3। तो हम क्या ऐसे रखें बच्चों कि वहाँ वो 48 हो जाए, 48 हो जाए।
तो 48 हो जाएगा। हम क्या रखेंगे, तो 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 तिया 48, तो हमको क्या है 16 यहाँ पर आंसर हमारा मिल गया, 16 तिया 48। क्योंकि बच्चों इसको मैं बताने का मतलब मेरा ये है कि हम बेसिक फार्मूला से भी हम बना रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता में ये है BC बराबर है AD के, ये बताने का प्रयास है। तो चलिए अब फार्मूला के हिसाब से चलते हैं। A का मान निकालना है बच्चों, तो A बराबर होता है B इंटू C बटा D। तो A बराबर B कितना है 4 है, और C कितना है 12 है, और बटा में D है तो 3 है। इसको हल करेंगे तो हमारा आंसर 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये 4 4 गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा आंसर 16। तो देखिए बच्चों इसमें भी 16 आ रहा है, इसमें भी 16 आ रहा है। हमको दोनों विधि को ध्यान रखते हुए बनाना है, आपको जो अच्छा लगे उस पे आप फॉलो करिए। चलिए ये हो गया प्रथमानुपाती। अब हम बढ़ते हैं द्वितीयानुपाती की ओर। अगर हमारे पास ये जो है A D ये तो समान है B और C का जोड़ा, और ये मान लीजिए B की जगह में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क मिलता है बच्चों, तो हमको क्या करना है, उसको कैसे बनाना है। तो ये हो गया द्वितीयानुपाती। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं द्वितीयानुपाती मतलब A अनुपात B C D। तो ये जो है B की जगह जो है ये हमको X मिलता है, A है ये A B C D ये दिया हुआ है बच्चों। तो हमको क्या है B की जगह में हमको X मिलता है, इसका मान क्या होगा ये हमको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर हमारा B का फार्मूला बनाते हैं। B का फार्मूला, B का जोड़ा कौन है, B का जोड़ा बच्चों C है। तो C जो है हमेशा नीचे आएगा, क्योंकि जोड़ा टूट गया, टूटने के बाद क्या होगा वो कमजोर पड़ गया, तो C नीचे आ गया, ये से समझना है। फिर A और D का जोड़ा बचा है, A और D अपने पास है, तो ये फार्मूला में हमको फिट करना है। तो B कौन सा है, X है, तो X बराबर A कौन सा है, तो 8 है। फिर A के बाद D कौन सा है, तो 9 है, बटा में है आपका C है आपका 6। तो बच्चों यहाँ पर से हमारा सवाल हल होना चालू हो गया। तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब ये 4 तिया 12, 4 गुणी 3 हो गया, तो ये हो जाएगा 12। तो आपका आंसर जो आएगा बच्चों मध्यानुपाती का X की जगह जो है वो होगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन बच्चों 7x 7 अनुपात x समानुपात है 17.5 अनुपात है 22.5। तो x का मान निकालना है बच्चों। यहाँ पर हमको b की जगह का मान निकालना है। हमको 4 जगह पता है बच्चों, समानुपात में 4 जगह A अनुपात B अनुपात C अनुपात D होता है, तो हमको b वाली जगह निकालना है। तो b का आपको फार्मूला है बच्चों A इंटू D बटा में है C, तो ये फार्मूला हमको रखना है, तो b का मान निकल जाएगा। A कितना है 7 और इंटू है D कितना है 22.5 बटा में है C 17.5। अब इसको हल करते हैं बच्चों, तो आपका आंसर सामने होगा। ये दशमलव बराबर है, दोनों बराबर जगह में इसलिए हट गया। 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 25 6 150, 25 7 175 और 25 निया क्या है 225 और 7 और 7 कैंसिल, तो आंसर आ गया बच्चों 9। तो ये जो x की जगह हमारा होगा 9। अभी हमको A B द्वितीयानुपाती भी समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं हम लोग तृतीयानुपाती की ओर। चलिए बच्चों यहाँ पर तृतीयानुपाती का निकालना है। हमको क्या है तृतीया वाली जगह पे A B C, ये है A B C D, तो तृतीया वाली जगह का मान अगर x दिया है तो उसकी जगह में हमको निकालने के लिए क्या करते हैं, तो फार्मूला क्या है C का फार्मूला है, C का जोड़ा कौन है, तो B है नीचे आ जाएगा और A इंटू D जो है अपने जगह रहेंगी। ये फार्मूला हमको लगाना है बच्चों, तो C का मान निकल जाएगा। तो A क्या है 14 और D क्या है 12 और नीचे में है आपका B, तो ये हो जाएगा 8। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8, 4 तिया 12 और 2 एकम 2, 2 साते 14, तो ये दोनों का गुणा हो जाएगा, तो 7 तिया 21 जो है हमारा आंसर होगा बच्चों 21। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन, चलिए बच्चों यहाँ हम तृतीयानुपाती का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 10 अनुपात 13 है, समानुपात है x अनुपात
आपका 26। तो ये ए है, बी है, सी है, डी है। सी का मान निकालना है, तो सी का मान निकालने के लिए फार्मूला है बच्चों, सी का जोड़ा जो है बी है और ए और डी जो है उसका जोड़ा है। तो ये फार्मूला हमको बनाना है। तो ए जो है कौन सा है 10 इंटू डी है 26, अब बी कौन सा है 13। बस सॉल्व करिए बच्चों, आपका आंसर आपके पास 13 एकम 13, 13 दूने 26, तो 10 दूने 20 जो है इसका आंसर होगा बच्चों 20। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस टाइप का हम किसको मध्यानुपाती, किसको तृतीयानुपाती और किसको चतुर्थानुपाती बोलेंगे। तो एक क्वेश्चन, अब एक टाइप और बच गया है बच्चों जो कि है चतुर्थानुपाती। चलिए बच्चों, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती का मतलब है बच्चों कि यदि हमारा चौथा वाला डी वाला ए की जगह बी की जगह सी की जगह और डी की जगह, डी की जगह अगर एक्स है या खाली है तो उसके जगह हमको निकालना है। तो उसका फार्मूला होता है बच्चों डी बराबर, डी का जोड़ा होता है वो है ए, तो ए नीचे चला जाएगा और बी इंटू सी का जोड़ा है ऊपर रहेगा। तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। अब डी का मान निकालना है, तो बी कौन सा है बच्चों 25 इंटू सी है हमारा 18 और आपका आ जाएगा ए तो है 15। तो ये इस तरीके से मान रखेंगे बच्चों। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 5 तिया 15, 5 5 6 25, 3 एकम 3, 3 6 के 18, हमारा आया 6 इंटू 5, तो बराबर हो जाएगा 30। हमारा जो है आपका इस सवाल का बिल्कुल आंसर सही होगा 30। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल इसका और देख लेते हैं तो फिर इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। चलिए बच्चे, चतुर्थानुपाती का हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर दशमलव में है तो क्या है। तो देखिए यहाँ पर कोई दशमलव है तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आपका वही मान है, ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो यहाँ पर डी का मान हमको निकालना है, डी की जगह में एक्स है, तो डी बराबर होता है, डी का जो जोड़ा है वो है बच्चों ए, तो ए जो है नीचे चला जाएगा और बी का जोड़ा है बी और सी, तो वो ऊपर रहेंगे। ये आपका फार्मूला है बच्चों। अब यहाँ बी कौन सा है तो 1.6 इंटू सी कौन सा है 2.7 बटा में है हमारा ए मतलब होता है 1.2। इसको अब सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सॉल्व करने पर ये जो दशमलव है, ये दशमलव एक दशमलव है तो हट गया, इसके बदले में दशमलव के बदले में 1 और 1 0 आ जाएगा बच्चों, तो ये भी दशमलव हट जाएगा। अब हमको हल करना है, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 नया 27, तो ये हो जाएगा 4 गुणित 9 मतलब 36 बटा 10। अब जब हम 10 को शिफ्ट करेंगे दशमलव में तो ये हो जाएगा 3.6, हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर 3.6। तो ये आंसर आपका है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर कोई आपका भिन्न में सवाल है, भिन्न में, जैसे कि भिन्न में मैं एक सवाल लिख रहा हूं, वो भिन्न में अगर है, चतुर्थानुपाती में ही देख लेते हैं, मतलब कोई भी अनुपात में हमको अगर भिन्न में दिया रहे, प्रथमा द्वितीय तृतीय किसी भी अनुपात में दिया रहे, अगर भिन्न में दिया है तो भिन्न में है तो कैसे बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। 1/35 अनुपात है आपका 1/63, समानुपात है 1/40 अनुपात है आपका x। तो चलिए बच्चों, इस सवाल भिन्न है तो घबराना नहीं है, हमको पता है कि ये a है, ये b है, ये c है, d है और d की जगह में x है, मतलब d के हमको क्या वैल्यू निकालना है। तो d बराबर होता है, d का जोड़ा a है तो b और c जो है ऊपर रहेंगे। अब ये फार्मूला है बच्चों, इस फार्मूला में हमको आगे सवाल बनाना है। तो देखिए b है तो b कौन सा है 1/63, अनुपात है मतलब गुणा है 1/c है तो 1/40। अब इसके नीचे में बटे में है a, तो a है 1/35। बस बच्चों इसको रख दिए। अब आगे सॉल्व कैसे होगा, तो ये जो होगा बटे के नीचे बटा है तो ये बटा जो है अपने जगह में रहेगा और ये गुणा हो जाएगा, क्योंकि जब गुणा हो जाएगा भाग है तो ये पलट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 35/1 हो जाएगा। तो बस यहीं से हमारा सवाल हल करना है। तो ये करते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 7 निया 63 और 7 पंचे 35, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। हमारे पास नीचे में आया बच्चों, ऊपर में तो 1 आएगा, नीचे में आया 8 निया 72। तो हमारा जो आंसर है भिन्न में ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया 1/72, 1/72। तो
आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरीका से समानुपात अनुपात का जो चैप्टर है उसमें से पहला वीडियो तो बेसिक था, दूसरा वीडियो में हमने देखा अनुपाति, प्रथमानुपाति, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थानुपाति। हमने चारों अनुपातों का सवाल अगर इस टाइप का रहे तो देखते हैं कैसे आता है। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।